हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फिर चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर और मैं हूं आपका होस्ट एवी जी। क्या हालात हैं आज की मार्केट के? अभी तो मार्केट जो है वो 53 तक पहुंची है। बहरहाल बेतहाशा लोगों के मुझे मैसेज आया कि भाई आपने वीडियो क्यों नहीं बनाई। तो आई एम सॉरी जी, वीडियो में नहीं बना सका। थोड़ा सा ज़रा कल ज़्यादा थका, थोड़ा सा डाउन था, तो मैंने कहा चले रहने दें जी वीडियो। लेकिन आज खैर फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर या वो ठीक रहा हमारा दिन, क्योंकि फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर एक चीज़ तो एविडेंट हो गई कि मोस्ट ऑफ द पीपल वो अब एसएल लगाते हैं। तो खैर हमने जो है वो जो बाइंग की कॉल थी वो मेरी 26-21 के एसएल के साथ थी। तो वो बाय में अच्छी खासी चली। दरमियान में खैर हमारा एक 60-70 पिप्स का एसएल भी हिट हुआ। क्यों? क्योंकि एक H1 के अंदर जो है स्ट्रक्चर एक ऐसा बना था कि जब 36 का जो है ना वो H1 के ऊपर लोअर लो फॉर्म हो गया। तो लेकिन उसमें थोड़ी सी खैर गलती मेरी भी है, आपको एक्सेप्ट करना चाहिए कि उसमें जो 25 की एक सपोर्ट जो निकाली हुई थी हमने हमने उसके नीचे जो है ना कोई M15 भी क्लोज़ होने का इंतज़ार नहीं किया। तो वरना अदरवाइज़ शायद जो है वो, लेकिन बहुत सारे लोग जो 21 से ही बाय में रहे और उन्होंने बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया। फिर यही था कि बाय ही चल रही तो फिर बाय ही चलती रही। सिल्वर का भी सुबह के टाइम पे हमें काफ़ी अच्छी जो है सेलिंग मिली थी। उसके अलावा हमारी ऑयल की ट्रेड जो कि कल हम रात से बाइंग में थे वो मैंने क्लोज़ करवाई तकरीबन 71.45 के ऊपर। और फिर जब 72.05 के ऊपर मार्केट आई तो वहाँ से दोबारा सेल हमने ऑन करवाई। वो सेलिंग अभी तक कंटिन्यू हुआ है। बार मैंने उसे कहा था कि TP1 उसका आप बेशक बुक कर सकते हैं और इट इज़ देयर, तो वो चल रही है। उसके अलावा BTC की हम लोगों ने सेल करवाई थी, वो भी प्रॉफिट के अंदर गई। नैस्डैक का 650 का एक एरिया था जहाँ से सेल करवाई थी, 950 का एरिया जहाँ से सेलिंग का कहा हुआ था, तो 700 तक तकरीबन वो भी गई। 150 पिप्स वहाँ से भी निकले। लेकिन गोल्ड, जिस तरह मैंने आपको कहा ना कि सवेयरली बुलिश है, और गोल्ड ने बहरहाल इस दफ़ा आज थोड़ा सा ज़रा धोखा ज़रा ज़्यादा दिया, क्योंकि 25 की जो सपोर्ट थी उसको 3-4 दफ़ा टेस्टिंग में आ चुकी थी। तो आई वॉज होपिंग कि हाँ यार 4 दफ़ा आ चुकी तो अब इसको वो होना चाहिए, टूटना चाहिए। लेकिन भाई इट नेवर ब्रोक्ड। अच्छा, बहुत सारे लोग इस चीज़ को कह रहे हैं कि जी गज़ा का मसला है, गज़ा की वजह से ये हो गया, वो हो गया, सब कुछ हो गया। देखिए, अगर गज़ा का मसला वाकई ही एक मैसिव लेवल का मसला होता ना, तो जिससे मतलब मैसिव लेवल से मुराद क्या, हम उसको खैर जो है वो ओवरलुक तो नहीं कर सकते। लेकिन ये कि अगर मैसिव लेवल का मसला जो है वो ये है कि एक वर्ल्डली कॉन्फ्लिक्ट बन जाए अगर, तो फ़िलहाल ऐसे चांसेस नहीं है। तो अगर ये होता तो ऑयल के ऊपर भी बड़ा इम्पैक्ट आता, और ऑयल जो ऊपरी 72.5 की जो रेजिस्टेंस थी उसको लाजमी ब्रेक कर जाता। अच्छा खैर, अब कल के लिए क्या हो सकता है? अच्छा, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। जो है वो आपको ऑक्टाफेक्स और एक्सनेक्स का IB लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन मौजूद है, आप वहाँ से रब्ता करके यू कैन बी द पार्ट ऑफ द ग्रुप। और उसके अलावा जो है जो आप करना चाहेंगे, जो दुबई के लोग हैं उनके लिए GGCCFX, नॉट द GTC1, GGCCFX, उसका जो है वो लिंक मौजूद है। उनका एक तो जो है वो स्प्रेड भी बहुत कम है, दूसरा दुबई के अंदर आप अकाउंट से ही उसके अंदर और इनके कैश के ज़रिए भी आप विड्रॉल डिपॉजिट कर सकते हैं। द ऑफिस इज़ देयर, सो यू कैन अवेल दोज फैसिलिटीज़ एज वेल। ये चीज़ हो गई। तो और बाकी ये कि हम खटमंडू कोर्स के लिए बिल्कुल रेडी हैं। खटमंडू में जो लोग भी क्लासेस लेना चाहते हैं, पर्टिकुलरली जो इंडिया के लोग हैं, उनके लिए प्लान की गई। तो काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं, होटल्स बुकिंग हो चुकी हैं और चीज़ें बिल्डअप हो रही हैं। बहुत सारे लोग अभी भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो यू कैन अवेल दैट के जी खटमंडू के अंदर आ, क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है। दुबई आना इट इज़ वेरी वेरी कॉस्टली एक्चुअली, और उधर आना बहुत आसान हो जाता है। खैर, मैं बारहा आपको ये बात समझाता हूँ कि ट्रेडिंग का जो है ना वो रूल्स बड़े सिंपल और डिफाइंड होते हैं। हम लोग, मसला ये है कि हम लोग उन रूल्स को सीखना नहीं चाहते। एक ये जो होप है ना, होप, मैं आई होप कि यहाँ से ये मार्केट वापस आ जाएगी, आई होप कि यहाँ से मार्केट नीचे चली जाएगी, यहाँ से मार्केट ऊपर चली जाएगी। ये जो होप है आपको हमेशा मरवाती है। आपका जो सेटअप्स है वो आपको बात करना चाहिए। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने एक आज SL दिया गोल्ड में। क्यों? उसका रीज़न मैंने फाइंड कर लिया कि हाँ यार, यहाँ पर मेरी गलती थी, जो मैंने आपको डिस्कस किया। यही चीज़ होती है कि हम ग्रुप के अंदर भी ना बड़ी ऑनेस्टी से चीज़ें चलाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। इट्स अ वेरी वेरी वेल डिफाइंड कम्युनिटी ऑफ अ वेरी ट्रेंड काइंड ऑफ अ ट्रेंड पीपल। वहाँ पर काफ़ी ट्रेंड लोग मौजूद हैं, हमारी फर्स्ट क्लास अकेडमी के ट्रेंड हुए लोग हैं, और वर्ल्ड वाइड जो है वो ट्रेडर्स इकट्ठे हैं। तो आप भी उन फैसिलिटी से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो वहाँ पर बड़ा डिफाइन किया जाता है और चीज़ों को समझाया जाता है, बड़े अच्छे तरीके से समझाया जाता है। खैर,
कल अब क्या हो सकता है? देखिए गोल्ड तो सिंपल सी बात है, एक नो मैंस लैंड के अंदर जा रहा है। कल कुछ बनाएगा तो फिर इसको देखेंगे, फ़िलहाल तो कुछ नहीं बना रहा। सिल्वर की बात करते हैं, सिल्वर भी बुलिश हो गया। अब देखें बुलिश हो गया ठीक है, लेकिन अगर हम देखते हैं कि 31.17 से लेके 31.4 का ये जो एरिया था, यहाँ से हमें कितनी दफ़ा सेल मिली है और कितनी लंबे लंबे पिप्स मिले हैं हमें। यहाँ से हमें दरमियान में जो है वो तकरीबन 300 400 500 पिप्स 3-4 दफ़ा मिले हैं हमें। तो अगर एक आधा एस भी हिट हो गया तो कोई मसला नहीं। मसला वही वही है, मसले में वही लोग आते हैं जो एस लगाना नहीं चाहते। अच्छा, वो एस क्यों नहीं लगाना चाहते? अब देखें मैंने 262636 का एस लगवाया और मैंने एक बात बता दी कि ये अगर हिट हो गया तो मार्केट पूरी तरह से बुलिश हो जाएगी, पूरी तरह से बुलिश हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर फिर बुलिशनेस वॉज देयर। तो वो क्यों लगवाया कि मुझे पता था कि जी यहाँ से इसके ऊपर अगर मार्केट जाएगी तो चेंज ऑफ स्ट्रक्चर दोबारा से हो जाएगा। चेंज भी, स्ट्रक्चर पूरी तरह चेंज भी नहीं हुआ था। जो 50% हुआ था कि एक लोअर लो बना था, बेसिक लोअर हाई बना था, लोअर लो नहीं बन सका। वो हम लोगों ने वेट नहीं किया, क्यों? क्योंकि मेरा ख्याल था कि चौथी दफ़ा अब ये आ रहा है तो देयर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि यहाँ पर इसको ब्रेक होना चाहिए। तो वही बात है, 2930 के ऊपर आया था तो वहाँ से लगा दी, तो 60-70 पिप्स का हमारा एक एसएल वो गया। लेकिन वही बात है कि द मोमेंट द चेंज ऑफ स्ट्रक्चर वॉज देयर तो फिर लोग बाइंग में बैठ गए। ये चीज़ें ग्रुप के अंदर सीखी जा चुकी हैं। अब हम अगर ये बात करते हैं तो अब यहाँ पर जो है वो 53 का एक तगड़ा एरिया है, क्योंकि एक्सटेंडेड फिबोनाची रेशो यहाँ पर आ रही है और 56 का एक एरिया बनता है जहाँ से रिट्रेसमेंट आ सकती है। रिवर्सल, अभी कोई रिवर्सल नहीं है भाई, फ़िलहाल कोई रिवर्सल नहीं है। रिट्रेसमेंट के ऊपर आपको बाय करना है, दैट इज़ द स्ट्रैटेजी एक्चुअली। हाँ, अगर कोई दरमियान में कोई फॉर्मेशन बनेगी, सारा कुछ होगा तो हम उसको देखेंगे। बीटीसी की बात करते हैं। बीटीसी का मसला वही हो गया कि बीटीसी की हमने ट्रेड ली, वो तकरीबन आप समझ लीजिए कि 60-70 रुपये से चली। एसएल बहुत सारे लोगों ने एंट्री पॉइंट पे कर लिया, कुछ लोगों ने बुक कर लिया। लेकिन यही हुआ कि अब असल जो चीज़ ये हो रही है कि 62,800 के नीचे कोई H1 क्लोज़ नहीं हो रही। अगर वो हो जाती है तो फिर वही बात है कि स्ट्रक्चर पूरी तरह से बेरिश हो जाएगा। अब तो मार्केट इस टाइम पे बुलिश जाने के लिए तैयार हो गई है, तो हमें फिर अब 62,800 के नीचे का एसएल दे के बाय करना पड़ेगा। नैस्डैक की बात करते हैं। नैस्डैक अगर 20,000 से ऊपर निकल गया, न्यू हाई के लिए मार्केट तैयार है। ठीक हो गया, जिस तरीके से US30 न्यू हाई पर हाई लगा रहा है, तो सेम मतलब ट्रेड जो अच्छी, अब ट्रेड समझने की बात किया करें। अब ऑयल की बात करते हैं। कल ऑयल की हमारी जो सेलिंग थी वो बहुत अच्छी चली, बहुत ज़बरदस्त एक्स्ट्रा ऑर्डनरी उसके अंदर प्रॉफिट आया। लेकिन अच्छा, H4 को मैं जो स्ट्रक्चर अभी एक जो है वो उस स्ट्रक्चर के अंदर ही रेजिस्टेंस के ऊपर हमने सेलिंग ली थी। फिर बाद में क्या हुआ कि वो स्ट्रक्चर ब्रेक ज़रूर हुआ, लेकिन वो फेक आउट हो गया और उस फेक आउट पे हमने फ़ौरन से बाय ले ली। वो रात को कॉल थी, वो दोबारा ले ली। उसमें ग्रुप के अंदर काफ़ी लोगों ने जो है वो उसमें प्रॉफिट बनाया। अब दोबारा से जब ये उसी स्ट्रक्चर के टॉप एंड को हिट हुआ तो वहाँ से हमने सेलिंग ली है। अब असल चीज़ क्या है कि अब अगर स्ट्रक्चर टूटेगा तो देर विल बी अ वेरी लो चांसेस के आपका जो है ना ये फेक आउट बनेगा। इसी को समझें। और स्ट्रक्चर कहाँ से टूटेगा? अगर 70.3 के ऊपर कोई भी आपकी H4 क्लोज हो जाती है तो फिर हम इसको यही देखेंगे कि जनाब दोबारा से आपका 70.7 70.8 के ऊपर रीटेस्ट करके दोबारा सेलिंग ली जा सके। और अदरवाइज़ यही बात है कि एसएल इज़ देयर। एसएल क्या है? 72.35 का एसएल है। अगर मार्केट ज़्यादा रिट्रेस कर जाती है, वही बात है, टॉप स्ट्रक्चर के ऊपर आती है, एसएल हिट हो जाएगा। अभी तो देखें 30 पिप्स के एसएल से हमने एंट्री डलवाई थी। यही चीज़ अब यहाँ पर कल भी हो सकती है कि जनाब हाँ जी 30 से मौका मिल सकता है आपको, या फिर ये कि ये यहीं से कंटिन्यू हो सकता है। तो आपको इस चीज़ के मुताबिक ट्रेड लेनी है। बहरहाल आई एम बैंकिंग ऑन दैट कि जनाब जो है ना वो ऑयल के ऊपर अच्छी ट्रेड निकल आए होपफुली। तो क्योंकि जो अभी तक H4 का जो स्ट्रक्चर है वो हायर हाइज का ही चल रहा है, लेकिन ओवरऑल पिक्चर अगर हम देखते हैं तो इंट्राडे के अंदर लोअर लोज और लोअर हाइज का स्ट्रक्चर मौजूद है, पूरी तरह चल रहा है। लेकिन अगर ये H4 का स्ट्रक्चर जो कि बेरिश पैटर्न है, कल तो टूटा था लेकिन वही बात है कि फेक आउट हो गया। अब आज लेकिन फेक आउट इतना नहीं हुआ
कि उस जो चैनल था उससे बाहर चली जाती है मार्केट। अब अगर कल मार्केट बाहर चली जाती है तो दैट विल बी समथिंग डिफरेंट, लेकिन यही बात है कि अगर ये स्ट्रक्चर टूटेगा तो फिर इसका तो बॉटम लेवल नीचे मेरे ख्याल से वही बात है 69.3 और फिर नीचे 66 और 65 तक का भी एरिया जहाँ से ये स्ट्रक्चर की मूवमेंट स्टार्ट हुई है, चैनल की मूवमेंट स्टार्ट हुई है, वहाँ तक जा सकता है। और ऊपर का एसएल मैंने आपको बता दिया, एसएल छोटा है, मौका अच्छा है, तो आप उसको ज़रूर वेल कीजिएगा। बाकी मार्केट में 100% यही बात होती है कि आप अगर ट्रेंड के साथ बैठते हैं, और लेकिन ये होता है कि अक्सर जो है ना जगह पे ट्रेंड क्या हो जाता है, ट्रेंड आपको मिक्स सिग्नल्स दे रहा होता है कि आपको इंट्राडे के ऊपर लोअर लोज और लोअर हाइज का ट्रेंड चल रहा होता है, और H4 के अंदर आपका बुलिश ट्रेंड बन जाता है, H1 के अंदर दोबारा से लोअर लोज बन जाता है। तो उस टाइम के ऊपर आपकी ट्रेड बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाती है, आपको थोड़ा सा ज़रा समझना और संभल के ट्रेड लेनी पड़ती है, और जो बड़ा ट्रेंड टाइम फ्रेम होता है उसके अंदर देखना पड़ता है। तो ये चीज़ें हैं, बहरहाल ये समझने से आती हैं, ये चीज़ें टाइम देने से आती हैं, प्रैक्टिस करने से आती हैं, ये सिग्नल ग्रुपों के चीने मीने ग्रुपों के अंदर जाने से नहीं आएंगी, ये आपको मेहनत से आएंगी। ये जब आप ट्रेंड कम्युनिटी में बैठेंगे, आप अच्छी जगह से कोर्सेज करेंगे, ये तब आएंगी। अदरवाइज़ आप लगे रहें, आपको वो चीज़ें समझनी शुरू हो जाएंगी, आप चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी, लेकिन उनसे आप फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। तो दैट इज़ वाई ऑलवेज़ कीन कि आप लर्न करने की कोशिश करें। तो यही ज़्यादा सी बात होती है। अब लोग मुझे कह रहे हैं कि जनाब हाँ जी, हम देखें, हम यहाँ से काठमांडू जाएंगे, टीम जाएगी, सारा फ्लाइट्स बुकिंग ये वो सारा कुछ, तो लोग हम समझते हैं कि शायद हम ये प्रॉफिट कमा रहे हैं। भाई प्रॉफिट नहीं है ये बिल्कुल ब्रेक इवन कॉस्ट टू कॉस्ट होता है, सिर्फ इसलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्वालिटी ट्रेडिंग सीख सकें, क्वालिटी के कोर्सेज कर सकें। मार्केटिंग के अंदर फ्रॉड बेतहाशा है, खुद ट्रेडिंग है नहीं। मैं बता रहा हूँ कि एनालिस्ट हैं, सारे एनालिस्ट एनालिसिस बनाते हैं, यहाँ से ऐसे हो जाएगा, यहाँ से ऐसे हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा तो ये कर लीजिएगा, यहाँ से ये हो जाएगा तो ये कर लीजिएगा। दे ऑलवेज आर अनएबल टू फाइंड द रीज़न। मैंने आपको बताया कि हाँ जी मेरा ट्रेड सेटअप फेल हुआ, तो फेल क्यों हुआ, और बाय की कॉल दी थी वो क्यों दी थी, किस लिए दी थी, वो ग्रुप के अंदर ये चीज़ें बताई जाती हैं ताकि आप सीखें। ये नहीं है कि यहाँ से किसी चीने मीने ग्रुप से, और वो यहाँ पर हमारे होता क्या कि चीने मीने ग्रुप एक दूसरे के अंदर ही घुसे होते हैं, एक दूसरे के अंदर ही एक दूसरे के ग्रुपों में घुसे होते हैं, और वहाँ से कोई एक चीना मीना जो है ना कोई सिग्नल चलाता है, वही सिग्नल तमाम सैकड़ों ग्रुपों के अंदर फिर जाता है, और सारी दुनिया जो है ना वो उनके साथ, उन सिग्नल्स के साथ बैठ जाती है और बातें पूरा बेड़ा गर्क करवाती है। तो ख्याल रखें अपना जी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया कीजिए। आई होप कि इट गिव्स यू अ क्लैरिटी और बेनिफिशियल हो। थैंक यू जी।